एनाबेल डॉल दुनिया की सबसे फेमस हॉन्टेड टॉयज में से एक है। इसका नाम सुनते ही लोगों के दिल में एक अजीब सी घबराहट और क्यूरियोसिटी जग जाती है। जब आप इसका नाम सुनते हो तो दिमाग में अंधेरा कमरा, डरावने चेहरे और ऐसा लगता है जैसे कोई आपको चुपके से देख रहा हो। एनाबेल का नाम ही काफी है किसी भी एटमॉस्फेयर को सस्पेंसफुल बनाने के लिए। एनाबेल की कहानी सिर्फ एक मूवी का प्लॉट नहीं है, ये असली इंसिडेंट्स और लोगों के क्लेम्स पर बेस्ड है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स और विटनेसेस ने भी इसके बारे में कई शॉकिंग बातें शेयर की हैं। लोग कहते हैं ये एक नॉर्मल डॉल नहीं है, ये हॉन्टेड है। इसके साथ होने वाले इंसिडेंट्स ने इससे एक लेजेंड बना दिया है। एनाबेल का मिस्ट्री अमेरिका में शुरू हुआ था, लेकिन उसका डर अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। हर कॉन्टिनेंट पर लोग इसकी कहानी सुन चुके हैं। इंडियन ऑडियंस भी उसकी कहानी सुनने में इंटरेस्टेड है। यहां भी लोग एनाबेल की स्टोरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। सोचना मुश्किल है कि एक सिंपल डॉल इतना डर फैला सकती है, लेकिन कहानियां इसे सच जैसा बना देती हैं। एनाबेल की इनोसेंस के पीछे छुपा हुआ डार्कनेस सबको हैरान कर देता है। एनाबेल सिर्फ एक टॉय नहीं है, ये अननोन और अनजाने खतरों की निशानी है। इसके आसपास हमेशा एक मिस्ट्री का माहौल बना रहता है। सालों से लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एनाबेल इतनी स्केरी क्यों है। क्या उसका चेहरा, या फिर उसकी स्टोरीज, या कुछ और जो समझ से बाहर है। डॉल अब एक ग्लास के पीछे रखी है, लेकिन उसकी लेजेंड रोज बढ़ रही है। लोग उसे देखने आते हैं, लेकिन उसके करीब जाने से डरते हैं। बहुत लोग मानते हैं कि उसके पास कोई पावरफुल डार्क सीक्रेट है। कुछ लोग कहते हैं कि उसके अंदर कोई सुपरनैचुरल एंटिटी भी हो सकती है। इस ऐसे में हम एनाबेल डॉल की सच्चाई और मिथ्स को एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि सच क्या है और फिक्शन क्या है। देखेंगे कि लोग उसे इतना क्यों डरते हैं और उसकी मिस्टीरियस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं। शायद एनाबेल की स्टोरी हमें अंधेरों से लड़ने की हिम्मत भी सिखा सकती है। एनाबेल शुरू में बिल्कुल भी स्केरी टॉय नहीं थी। ये एक सिंपल रैगडी एंड डॉल थी, कपड़े की बनी हुई, लाल बाल और प्यारी सी स्माइल के साथ। 1970s में एक लेडी ने ये डॉल अमेरिका के एक हॉबी स्टोर से खरीदी थी। उसने ये अपनी बेटी डोना को गिफ्ट की, जो नर्सिंग स्टूडेंट थी। डोना के अपार्टमेंट में अजीब चीजें होने लगी। पहले तो छोटी छोटी बातें थी। डॉल अपनी जगह बदल लेती या किसी दूसरे रूम में मिलती। डोना और उसकी रूममेट को लगा शायद उनका इमेजिनेशन है, लेकिन जल्दी ही चीजें इतनी वियर्ड हो गई कि इग्नोर करना मुश्किल हो गया। उन्होंने ऐसे नोट्स देखे जो उनके पास कभी नहीं थे। मैसेजेस सिंपल थे, लेकिन डरावने, जैसे हेल्प मी। डॉल लॉक्ड डोर्स के अंदर मिलती थी। ऐसा लगने लगा कि एनाबेल जिंदा है। दोनों लड़कियां डर गई और हेल्प के लिए एक मीडियम को बुलाया। मीडियम ने बताया कि एक छोटी लड़की एनाबेल हिगिंस की स्पिरिट डॉल में आ गई है। उसने कहा कि स्पिरिट नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बस उनके साथ रहना चाहती है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी एनाबेल की डरावनी जर्नी की। एनाबेल का सबसे डरावना पार्ट यह है कि बहुत लोग उसकी कहानी को सच मानते हैं। लोगों का मानना है कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि असली इंसिडेंट्स पर बेस्ड है, जिससे लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। वॉरेंस ने डॉल से जुड़ी हर इवेंट को डिटेल में डॉक्यूमेंट किया था, ताकि कोई भी शक न रहे कि यह सब उन्होंने खुद से नहीं बनाया। उनके रिकॉर्ड्स में हर छोटी बड़ी घटना लिखी हुई है। उन्होंने कहा कि एनाबेल स्क्रैचेस, अटैक्स और एक कार एक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। ये सब इंसिडेंट्स उन्होंने अपनी फाइल्स में लिख रखे हैं, जिससे लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एक प्रीस्ट जो डॉल को देखने आया था, उसने एनाबेल को बोला कि तुम कुछ नहीं कर सकती, और थोड़ी देर बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। लोग कहते हैं कि उस प्रीस्ट ने एनाबेल को लाइटली लिया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सबको शॉक कर दिया। डोना और उसकी रूममेट, जो असली ओनर्स थी, उन्होंने भी अपनी स्केरी स्टोरीज बताई। उन्होंने वॉरेंस को बताया कि उनकी जिंदगी एनाबेल के आने के बाद बिल्कुल बदल गई थी। उनका कहना था कि एनाबेल उनके अपार्टमेंट में इधर उधर घूमती थी। कभी कभी उसकी ड्रेस पर खून जैसे दाग भी मिलते थे। ये दाग कैसे आए, ये आज तक मिस्ट्री है। एक बार उनके फ्रेंड लू ने कहा कि उस पर किसी इनविजिबल फोर्स ने अटैक किया जब उसने डॉल को चैलेंज किया। लू का कहना था कि उसने एक सपना देखा जिसमें एनाबेल उस पर चढ़ गई थी, लेकिन जब वो उठा, उसके शरीर पर निशान थे। वॉरेंस के म्यूजियम में आने वाले लोगों ने भी डरावने एक्सपीरियंसेस शेयर किए।
कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने वहां अजीब सी एनर्जी महसूस की, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कुछ कहते हैं कि उनकी कार खराब हो गई या एनाबेल को देखने के बाद बीमार हो गए। लोगों का मानना है कि एनाबेल की प्रेजेंस उन पर असर करती है। एक यंग आदमी ने एनाबेल का मजाक उड़ाया और ग्लास केस को मारा। उसने सोचा ये सब फेके है, लेकिन उसकी सोच उस दिन बदल गई। वॉरेंस के हिसाब से वो आदमी कुछ घंटों बाद मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मर गया। ये इंसिडेंट म्यूजियम स्टाफ ने भी कंफर्म किया था। ये स्टोरीज प्रूव करना मुश्किल है, लेकिन एनाबेल की डार्क रेपुटेशन को और स्ट्रांग बना देती हैं। हर नए विजिटर के साथ ये कहानियां और भी बढ़ जाती हैं। चाहे आप इन्हें मानो या ना मानो, लेकिन जो डर ये क्रिएट करती है वो बिल्कुल रियल है। एनाबेल की कहानियों ने लोगों के दिल में एक परमानेंट डर छोड़ दिया है, जो आज भी जिंदा है। एनाबेल के इविल साइड के बारे में बहुत सारी स्टोरीज है। हर जनरेशन में लोगों ने उसके बारे में कुछ ना कुछ अजीब और डरावनी बातें सुनी हैं, जो उसकी बदनाम शौहरत को और भी गहरा कर देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ग्लास केस में बंद होने के बाद भी उसकी पावर गायब नहीं हुई। वो अब भी लोगों को असर कर सकती है, चाहे वो कितनी भी सुरक्षित क्यों ना हो। वॉरेंस का कहना था कि एनाबेल सिर्फ देखने या उसके बारे में बात करने से भी नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि उसकी प्रेजेंस ही काफी है किसी को हार्म पहुंचाने के लिए। उन्होंने लोगों को वार्न किया था कि कभी भी उसका मजाक मत उड़ाना। एनाबेल के साथ लाइटली लेना उनके हिसाब से बहुत बड़ी गलती हो सकती है। सबसे स्केरी इंसिडेंट एक प्रीस्ट के साथ हुआ। ये इंसिडेंट म्यूजियम के स्टाफ और विजिटर्स के बीच काफी मशहूर है। वो म्यूजियम गया और एनाबेल को ब्लेस करने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद वो उसकी इविल पावर को कम कर सके। उसने बोला, तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन उसके वर्ड्स एनाबेल को प्रोवोक कर गए, ऐसा माना जाता है। घर जाते वक्त उसका कार एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो बच गया। एक्सीडेंट इतना सीरियस था कि सब लोग हैरान रह गए। उसका मानना था कि एनाबेल उस एक्सीडेंट की वजह थी। वो हमेशा कहता था कि उसने एनाबेल को अंडर एस्टिमेट किया था। एक और कहानी है एक यंग कपल की, जो म्यूजियम गए थे। वो लोग थ्रिल और एक्साइटमेंट के लिए आए थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि क्या होने वाला है। लड़के ने ग्लास केस को तब किया और स्टोरीज पर हंसने लगा। उसने एनाबेल की वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया। घर जाते वक्त उनका फेटल मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया। लोग कहते हैं कि यह सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था। वॉरेंस कहते हैं कि एनाबेल का कर्स उनके पीछे आ गया क्योंकि उन्होंने उससे चैलेंज किया। उन्होंने एनाबेल की पावर को लाइटली लिया था। लोग ये भी बताते हैं कि डॉल के पास जाकर उन्हें ठंड लगती है, चक्कर आते हैं या बस डर लगता है। कुछ लोग तो वहां से तुरंत निकल जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें उसकी आंखें हिलती हुई दिखाई देती हैं या अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ये सब चीजें उनके लिए एक रियल हॉरर एक्सपीरियंस बन जाती हैं। ये स्टोरीज ऑनेस्टली एनाबेल को सिर्फ एक टॉय नहीं, बल्कि कई लोगों के लिए एक लिविंग नाइटमेयर बना देती हैं। एनाबेल का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर डर साफ नजर आता है और उसकी कहानियां सुनकर कोई भी उसके करीब नहीं जाना चाहता। एनाबेल की कहानी इंडिया में भी एक सेंसेशन बन चुकी है। देखो, बहुत सारे इंडियन फैंस को हॉरर मूवीज और गोस्ट स्टोरीज काफी पसंद है, तो एनाबेल उनके लिए परफेक्ट है। कॉन्जरिंग यूनिवर्स, जिसमें एनाबेल भी है, इंडिया के सिनेमाज में बहुत पॉपुलर है। लोग इन मूवीज को फ्रेंड्स के साथ देखना पसंद करते हैं, एक साथ डर और एक्साइटमेंट फील करते हुए। इंडिया में हॉन्टेड डॉल्स की स्टोरीज वैसे भी नई नहीं है। बहुत लोग पहले से ही कर्स्ड टॉयज या अजीब ऑब्जेक्ट्स की कहानियां सुन चुके हैं। एनाबेल की कहानी हमें अपनी फोल्क टेल्स या सुपरनैचुरल इवेंट्स की याद दिलाती है। ये फेमिलियर भी लगती है, लेकिन फिर भी नई और मिस्टीरियस है। इंडियन यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया पेजेस एनाबेल के वीडियो से भरे पड़े हैं। लोग उसकी कहानी डिस्कस करते हैं, थ्योरीज शेयर करते हैं और मजाक मजाक में उसकी स्पिरिट को बुलाने की चैलेंजेस भी करते हैं। कुछ लोग उसकी पावर्स को सच मानते हैं, तो कुछ बस डर का मजा लेते हैं। एनाबेल अब इंडियन हॉरर कल्चर का पार्ट बन चुकी है। उसकी स्टोरी सच में हमारे स्कैरी टेल्स और अननोन की तरफ के इंटरेस्ट को कनेक्ट करती है, इसलिए वो थ्रिल सीकर्स की फेवरेट है।